क्लास 10 के सभी स्टूडेंट बच्चों, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपके किस तारीख को विज्ञान की परीक्षा होने वाली है। इसी के लिए हमने आप सभी स्टूडेंट के लिए साइंस के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आ गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर और इसके पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन सब है। तो ये सभी केस क्वेश्चन सब भी है, तो आप सभी छात्र इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लेंगे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर देंगे बच्चों, ताकि वे भी ये क्वेश्चन याद कर सके। और आज की क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपके लिए सभी विषय का वीवीआई क्वेश्चन पेपर लेकर आते रहेंगे। चलिए क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी बताना है बच्चों। चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है कि लैटेक्स पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि लैटेक्स पाया जाता है, तो कहेंगे कि आम में पाया जाता है। तो बिल्कुल याद करना है, लैटेक्स आम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्रोजेंस स्त्रावित होता है, तो हम कहेंगे कि एड्रोजेंस स्त्रावित होता है अंडाशय द्वारा। तो आप यहाँ पर आंसर याद रखेंगे, अंडाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्तिका किसका भाग होता है, तो वर्तिका जो है जायांग का भाग होता है। आपको याद करना होगा कि वर्तिका का आंसर होगा जायांग। अगला क्वेश्चन है कि गणनी भाग है, तो गणनी जो भाग है बच्चों वो छोटी आंत का भाग होता है। तो आप याद करेंगे कि गणनी भाग है छोटी आंत का। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, तो क्या बनता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि श्वसन तंत्र बनता है। तो इसके लिए आपको आंसर याद रखना है श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो आप कहेंगे कि पादप में जाइलम जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है, तो आप कहेंगे कि यह एक पादप हार्मोन है। तो आपको याद रखना होगा कि जिबरेलिन पादप हार्मोन होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो आप याद रख लेंगे कि एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। किसके द्वारा, एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो इसे यहाँ पर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है सभी स्टूडेंट के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया है, आप यहाँ पर देखेंगे तो जिंक प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आपको इसको देखना है और अच्छे से समझ कर कहना है कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या याद करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया है। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि घटता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, घटता है। अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, तो आप बिल्कुल इसे याद करेंगे कि यहाँ पर चमकीला और उजला होता है। कैसा होता है, चमकीला और उजला। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। एथेन का आणविक सूत्र यानी C2H6 इसमें क्या है, तो इसमें हम कहेंगे यहाँ पर कि 7 सहसंयोजक बंधन है, 7 सहसंयोजक बंधन है। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, तो रासायनिक पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है बच्चों CH4। ठीक है, CH4 बिल्कुल याद करना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। आपको याद करना पड़ेगा कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों, आंसर बताते रहिएगा। प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिक पास हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या होगी 40 सेंटीमीटर। क्या याद रखेंगे, 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रथम घटित होगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो आंसर याद करना है
वर्ण विक्षेपन। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो यह काला होता है। ठीक है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस युक्ति में विभक्त वलयिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो कहेंगे विद्युत जनित्र में, विद्युत जनित्र में। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सौर सेल। क्या कहते हैं? सौर सेल। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यानी कि कितनी विद्युत धारा का उपयोग करेगा? तो 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो 1 कूलम आवेश गुजरने पर कार्य होगा। तो हम कहेंगे 1.5 जूल यहाँ पर आंसर होगा, 1.5 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपन के कारण, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपन के कारण। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो हम कहेंगे कि जोहानसन ने प्रस्तुत किया था, तो इसे आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो युगलीना में द्विखंडन नहीं होता है। युगलीना यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंदर बनते हैं। पराग कोश आंसर होगा, याद करना है। अगला क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो रुधिर चाप होता है एड्रीनल द्वारा, एड्रीनल द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो संबंधित है बच्चों यहाँ पर निमोनिया। ठीक है, तो आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर कहेंगे इंसुलिन नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, और चलिए स्टूडेंट इसी आंसर के साथ आज की क्लास के सभी वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके और भी जो वीवीआई क्वेश्चन हैं वो आपको अब अगले क्लास में बहुत जल्द पढ़ाए जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट उस क्लास को ही बहुत ही अच्छे से देखिएगा और आपके परीक्षा तक जितने भी क्लासेस आएंगे उसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के वीवीआई क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि वे भी याद कर सके, आपके साथ पढ़ सके। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।